हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत। बात करता हूं फर्जी मौलाना की। आज की तारीख में ऐसे ऐसे फर्जी मौलाना हैं कि आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। वो क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उनको खुद को पता नहीं वो क्या बोल देते हैं। इन मौलाना का वीडियो जरा देखिए और सुनिए और खुद ही फैसला कर लीजिए कि सच और गलत क्या है। ऐसे मौलानाओं पर जो मुस्लिम की जो संस्थाएं हैं, ऐसे मौलानाओं पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे मौलानाओं को बोलने के लिए अगर कोई बुलाता है, तकरीर करने के लिए कोई बुलाता है, ऐसे मौलानाओं को हरगिज़ ना बुलाएं, क्योंकि इस्लाम की जो छवि खराब करने वाले ऐसे मौलानाओं को तो दूर ही रखें। कसम खुदा की, वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। इस बरेलवी फसादी खतीब की बकवास का जवाब बरेलवी खतीब की ज़बानी ही सुन लीजिए। कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहां भी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है। कहां लिखा है? गौसे आजम की एक करामत है कि एक बार गौसे वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, जामा मस्जिद बगदाद में। नालैन उतारे, नीचे झुके, अपने बाएं पैर की नालैन उठाए, हवा में फिरका दिए। पूरे मुरीद परेशान, क्या हुआ हजरत को? भाई नालैन फेंक दिए। एक मुरीद गया बाजू बाग में, देखा नहीं मिल रही। दूसरा मुरीद गया लोगों के छतों पे, देख रहा नहीं मिल रही। तीसरा मुरीद उधर देख रहा नहीं मिल रही ने गौसे पाक की नालैन गई। एक महीने के बाद एक काफिला आया और उस काफिले का जो सरदार था, गौसे पाक की वो नालैन जो एक महीना पहले फेंकी थी, सर पे उठा के ला रहा। गौसे पाक की नालैन सर पे उठा के ला रहा है। वो जो मुरीदीन जाकर बागों में और घरों में देख रहे थे, वो परेशानी के आलम में दौड़े दौड़े आए, आकर पूछने लगे, ओ भाईजान ये नालैन तुम्हें कहां से मिली, तुमने ये कहां से ली है? वो कहने लगे, हम लोग एक महीना पहले इतनी दूर मुल्क शाम में थे कि हमें डाकुओं का एक टोला लूट रहा था और हम में से एक शख्स ने अल मदद या गौसे आजम कहकर पुकारा तो गौसे आजम की नालैन आ गई और डाकुओं के सर पे मार दी गई। डाकू बेहोश हो गए और हमने ये नालैन को हिफाजत से उठा के ले आई। ये झूठे वाक़ियों को घड़कर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना साबित करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं, अगर इस तरह से पॉसिबल होता, अगर इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के पास भी होते तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई वली नहीं है, कोई नेक नहीं है, कोई नबी नहीं है। सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के नबी ने कभी कोई चप्पल क्यों नहीं फेंकी जंग के दौरान? जंग उहद के अंदर आपको घेर लिया गया काफिरों के जरिए से, आपके दंदाने मुबारक टूट गए, आपका चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश होकर खड्डे में गिर पड़े। आपने क्यों नहीं चप्पल फेंकी? अगर चप्पल फेंक नहीं था किसी के ऊपर तो नबी फेंकते चप्पल। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिले को जंग के लिए रवाना किया और ये कहा हो, ये तालीम दी हो कि अगर तुम मुशरिकीन के नरके में फंस जाओ तो मुझे पुकारना, मैं यहां से नालैन फेंक दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगी। नहीं, बल्कि जंगे मोता उठाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सिपा सालार बनाए। एक जंग का एक ही सिपा सालार होता है, अल्लाह के नबी ने 3 सिपा सालार बनाए। क्यों? नबी को वही के जरिए से बता दिया गया था कि
तीनों शहीद होने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाएं तो दूसरे को बनाना, दूसरे शहीद हो जाएं तीसरों को बनाना, तीनों शहीद हो जाएं फिर फौज अपना सिपा सालार खुद मुकर्रर करे। और यही हुआ, तीनों सहाबी जंगे मोता में एक के बाद एक शहीद हो गए। किसी ने अल्लाह के नबी को नहीं पुकारा, ना अल्लाह के नबी के नाले न आई। फिर खालिद इब्न वलीद को सिपा सालार बनाया गया और अल्लाह ने उनके हाथ से फतह अता फरमाई। तो ये झूठे वाक़ये नबी की भी तौहीन करते हैं, रिसालत की भी तौहीन करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को भी चैलेंज करते हैं और बैठे हैं। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।